Hello students, question number 11 from JEE Main 2022, 27 June, shift 1. The question is dy by dx plus 2 to the power x minus y into 2 to the power y minus 1 divided by 2 to the power x minus 1 equal to 0, and where x and y are greater than 0 and y of 1 का वैल्यू 1 है, देन आपको बताना है y of 2 कितना आएगा. तो बेसिकली इसको हमको इंटीग्रेट करना है. तो dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 2 की पावर x माइनस वाई, और इसको हम ऐसे लिखेंगे कि यह है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस वाई एंड इंटू 2 की पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है 2 की पावर x माइनस 1. अब बस सबको एक साथ कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 की पावर y ऊपर चला जाएगा एंड डिवाइडेड बाय आएगा 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर माइनस टाइम्स 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 1 dx. इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे. सॉरी, यहाँ पर y आएगा, ये है ना, ये वाला टर्म नहीं ले गए. वेरिएबल सेपरेबल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सेपरेट कर लिया हमने. अब इस केस के लिए 2 टू दी पावर y माइनस 1 को मैं t पुट कर दूंगा तो 2 की पावर y इंटू ln2 इज इक्वल टू और dx भी साथ में इक्वल टू होगा dt. एंड फॉर दिस केस 2 की पावर x माइनस 1 को कुछ हम z पुट कर लेंगे तो 2 की पावर x इंटू ln2 इंटू dx का वैल्यू यहाँ पर भी एक्चुअली dy आएगा, है ना, इक्वल टू आएगा dz. तो यानी कि ऊपर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर इस केस के लिए dt अपॉन ln2 आएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा, ये पूरा हमने t माना है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर भी 1 अपॉन ln2 इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x dx का वैल्यू dz अपॉन ln2 आ गया है एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम पुट कर देंगे z. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेसिकली हम पहले तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं और उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा पहले वाले पार्ट का आएगा इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड t इक्वल टू हो जाएगा ln ऑफ मॉड z एंड प्लस आएगा कांस्टेंट. तो यहाँ से हम दोनों के वैल्यू पुट कर देंगे अगर तो आएगा ln ऑफ मॉड t का वैल्यू है 2 टू द पावर y माइनस 1 का मॉड हो जाएगा एंड इक्वल टू आएगा ln ऑफ मॉड 2 की पावर x माइनस 1, और एक्चुअली यहाँ पर ये माइनस भी था तो ये माइनस भी यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा एंड प्लस आएगा कांस्टेंट. अब ये कांस्टेंट निकालने के लिए y ऑफ 1 का वैल्यू 1 है, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की 1 पुट कर देंगे तो ln ऑफ यहाँ पर आएगा 2 की पावर 1 माइनस 1 का मॉड एंड इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ 2 की पावर 1 माइनस 1 का मॉड प्लस कांस्टेंट. तो यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों ही 0 हो जाएंगे क्योंकि ln1 बन जाएंगे ये. तो बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा ln ऑफ 2 की पावर y माइनस 1 का मॉड इक्वल टू माइनस ln ऑफ 2 की पावर x माइनस 1 का मॉड. बस ये आ जाएगा. और फाइनली हमें पूछा है कि x की वैल्यू जब 2 पुट करें तो y कितना आ रहा है, तो इसमें हम x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो आएगा ln ऑफ 2 की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ 2 की पावर 2 माइनस 1 का मॉड, यानी कि ये हो जाएगा माइनस ln3 हो जाएगा ये, और माइनस ln3 यानी कि ये हो जाएगा ln ऑफ 2 की पावर y माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू ln ऑफ 1 अपॉन 3 हो जाएगा. ये माइनस 1 को मैं ऊपर पहुंचा दूंगा तो यहाँ से 2 की पावर y माइनस 1 का मॉड जो है वो आएगा 1 अपॉन 3. तो एक तो प्लस के साथ और एक माइनस के साथ करेंगे तो 2 की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 हो सकता है. तो अगर 1 अपॉन 3 के इक्वल होगा तो आ जाएगा 2 की पावर y इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3 यानी कि 4 अपॉन 3. यहाँ से log 2 बेस का हम log ले लेंगे तो y आ जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा log 2 बेस के साथ 4 अपॉन 3. इसको लिखूँगा मैं log ऑफ 2 बेस ऑफ 4 एंड माइनस log ऑफ 2 बेस ऑफ 3, और log 2 बेस 2 हो जाएगा 2 एंड माइनस ये हो जाएगा log 2 ऑफ 3. तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये ऑप्शन में है तो ये हो जाएगा आंसर आपका. तो 2 माइनस log 2 ऑफ 3, 2 माइनस log 2 ऑफ 3 गिवन है हमें, तो दो ऑप्शन एक्चुअली सेम दिख रहे हैं हमें, तो दोनों ही करेक्ट आंसर्स होंगे
है ना, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर्स है एक्चुअली इस केस में अगर देखा जाए तो। थैंक यू।